कम है सर। अगर हम मर जाते तो कोई बात नहीं होता, मेरा घर को चला लेता, लेकिन हमको छोड़कर चला गया सर। आपको सीट थे 2011 के आसपास में। हाँ 11 में जीते थे। कैसे चुनाव का उनका समय था कार्यकाल? बहुत अच्छा। देखिए चाचा के मन के भावुक है और आज के बाद हरिलाल जी किसी को दिखेंगे नहीं। और दशहरे का पर्व और दशहरे का वह पर्व जहाँ को कुकर्म को वध किया जाता है, कुकर्म रूपी रावण को वध किया जाता है। दशहरे का पर्व का त्यौहार और कल नवमी का दिन सभी लोग सुंदर सुंदर कपड़े पहन करके पूरे पकवान बनवा करके जा रहे थे बाजार घूमने, माता का दर्शन करने। लेकिन एक ऐसी दुखद घटना घटी जिसको सभी को झकझोर कर रख दिया। और यह घटना घटी रोहतास जिले के कोड़ीगोला प्रखंड के चांदी गांव में। एक व्यक्ति को देर शाम गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। जैसे घर वालों को पता चलता है, खुशी का माहौल गम में बदल जाता है। और जिन बच्चों ने नए नए कपड़े पहने थे उनको में आंखों में आंसू, जिन माताओं ने चूड़ी और कंगन पहने थे उनकी आंखों में आंसू और रो रो कर बुरा हाल है। आप आवाज़ सुन सकते हैं, चित्कार है। सुबह की घटना है, सुबह शाम को घटना घटी थी और सुबह में पोस्टमार्टम होकर जब आया तो पूरे गाँव के लोग देखिए दुखी के मारे संवेदनशील हैं। और किसी ने बताया जाता है कि यहाँ के लोगों ने पर्व नहीं मनाया, कारण कि इतनी बड़ी घटना से पूरे गाँव को झकझोर दिया है। हरेलाल जी थे जिनका नाम है, पुराने बीडीसी भी थे, पंचायत समिति से चुनाव लड़े हुए थे, जीते हुए भी थे, सामाजिक व्यक्ति थे। लेकिन कब मारा, किसने मारा, क्यों मारा, किसी को जानकारी नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने परिजनों से बात किया उसको ऐसी आशंका लगी उन लोगों को कि जो ज़मीन का सर्वे चल रहा है उसको लेकर के किसी ने उनको गोली मारी है। मामला संगीन है और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची है। देर रात एसपी साहब ने भी इस मामले को संज्ञान में लिया था और लिखा था कि जल्द ही मामले का उद्भेदन होगा। बहरहाल हरिलाल की 3 पुत्रियां और 2 पुत्र हैं। किसी की शादी नहीं हुई है। उन जवान पुत्रियों का, जवान बेटियों का पिता का साया उठ गया और बताया जाता है कि माता भी उनकी नहीं है। तो 3 और 2 5 बच्चों को छोड़ करके हरिलाल जी चले गए। दुखी है पूरे, देखिए गांव दुखी है पूरा। और इस बात को लेकर दुखी है कि बात बात पर गोली चलना और किसी को मौत देना ये कहाँ तक सार्थक है। दशहरे का पर्व था और इन लोगों ने किसी ने दशहरा नहीं मनाया है। क्या गांव में दशहरा मना था कल? नहीं मना है। और इस दुख के घड़ी में पूरे गांव के लोग, पूरे समाज के लोग खड़े हैं। कब घटना घटी है, कब पता चला आप लोगों को? 6-7 बजे में पता चल गया। कैसे व्यक्ति थे? हरिलाल जी बहुत सामाजिक आदमी थे, किसी के दुख सुख में बेचारा दौड़ जाते थे और जो कहते थे मुँह पर कहते थे। ऐसा घटना बहुत घटना लगातार ऐसी समाज में घटनाएं देखने को मिलती है कि अपने लोग या गांव के लोग छोटी छोटी बातों को बोलते हैं। कितना ये गलत है? क्या बहुत गलत माने, इतना माने। कैसे थे व्यक्ति हरिलाल जी? बहुत अच्छा। चुनाव जीते थे 2011 के आसपास में। हाँ 11 में जीते थे। कैसे चुनाव का उनका समय था, कार्यकाल? बहुत अच्छा। देखिए चाचा के मन के भावुक है। गांव के आप है गुतियारी? गाँव के लोग हैं। हम लोग मोहल्ले के हैं, हम लोग कुशवाहा जाति से है। जाति देखिए गांव की एक खूबसूरती होती है, जात पात नहीं रखता है। लेकिन जो साथ में रहे हैं उनको दुख होता है कि बात बात पर झगड़ा हो जाए, किसी को मौत ले लेना। और आज के बाद हरिलाल जी किसी को दिखेंगे नहीं। और दशहरे का पर्व और दशहरे का वह पर्व जहाँ को कुकर्म को वध किया जाता है, कुकर्म रूपी रावण को वध किया जाता है। लेकिन यहाँ पर रावण के रूप में भेड़िया खुद राम बना हुआ है और पहचान नहीं पा रहा है कि कौन राम है और कौन रावण है। और अच्छे अच्छे व्यक्तियों भी गोली के निशान के खा रहे। चाचा भाई थे आपके? हम चाचा हैं। चाचा हैं आप? सर हम आप बिहार सरकार से मांग करते हैं कि हमको सीबीआई जांच चाहिए। मेरा इस बेटा को मरने का बहुत गम है सर। अगर हम मर जाते तो कोई बात नहीं होता, मेरा घर को चला लेता, लेकिन हमको छोड़कर चला गया सर। आपको सीबीआई जांच बैठाइए। उनके भाई भी 3 को पहले गुजर चुके हैं, उनकी पत्नी भी नहीं है ना। उनको 3 लड़की है, 2 लड़का है और भाई भी गुजर गए हैं। भाई का 4 लड़का है। यानी कि थे समाज के व्यक्ति जो घर को चलाते थे? हाँ जी सर। किसी से दुश्मनी आप थी वगैरह? किसी से नहीं जी, इधर तो किसी से दुश्मन नहीं था। पुलिस प्रशासन से क्या मांग है आप लोगों की? हमको प्रशासन से मांग है कि सीबीआई जांच बैठा करके इसको तक चौंप करके गुनहगारों को कड़ा से कड़ा सजा दिया जाए। क्या नाम है? हमारा नाम शिव बच्चन पड़ेगा। शिव बच्चन जी हैं। और पूरे गांव के लोग देखिए दुखी हैं। दुखी इस बात के हैं कि अच्छा व्यक्ति इस समाज को छोड़कर चला गया। और माफियाओं ने, गुंडों ने, क्रिमिनलों ने जो भी शब्द कहे वो कम है। एक गोली मार करके उन व्यक्ति की हत्या कर दी। खैर हरिलाल जी सामाजिक व्यक्ति थे और उनके साथ में पूरा परिवार खड़ा है, पूरा गाँव के लोग खड़ा है, संवेदनशील है सभी को। फिलहाल मैं अपने चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ कि मामले का त्वरित उद्भेदन हो और मामले की जांच हो और जिसने भी ऐसा कुकर्म किया है उसको कम से कम फांसी की सज़ा जरूर हो। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और बताइएगा कि क्या बिहार सरकार के जो ज़मीन सर्वे है यही ऐसी मौत के कारण बन रहा है या कोई मामला और है।